डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी और फेज और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं ना। एंगल मॉड्यूलेशन से ये जो है एनालॉग टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में एनालॉग टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल के अंदर दो आती हैं। सबसे पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम सिग्नल की सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जबकि उसका एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखें, हमारा ये मैसेज सिग्नल है, इसको इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है। अब इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है तो जैसे जैसे आपने इसकी सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ना इसका फेज चेंज करना है, ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है। ये एम्पलीट्यूड देखें, इसका एम्पलीट्यूड और ये रिजल्टेंट सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। और ऊपर वाले और नीचे वाले में देखें कहीं पे फेज शिफ्ट नहीं आ रहा ना, मतलब जिस तरह से शुरू हो रही है उसी सीक्वेंस में जा रही है, ठीक है। इसके साइकिल्स पर सेकंड कहीं पे ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फेज के अंदर कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये 0 से मैक्सिमम तक जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। मैक्सिमम से जब मिनिमम की तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। जब लोएस्ट लेवल के ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसी तरह जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। जब ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई। इसी तरह जब ये रिड्यूस होते 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 कम होते होते तो यहां तक पहुंच जाता है तो फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। यहां से फिर आगे बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी फिर कम होना शुरू होती है। देखिए सिग्नल यहां से शुरू हुआ, इधर तक इंक्रीज करता गया, ठीक है। अब जो भी फ्रीक्वेंसी थी यहां पे वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई यहां तक, ठीक है। ये देखिए यही वाला इस साइकिल का और इस साइकिल का थोड़ा फर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है पहले वाले से, ठीक है। मैक्सिमम तक पहुंच गया। जब मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्कुल एंड तक, ये देखिए ये सारा सिग्नल ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है। जब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, इंक्रीज करना शुरू कर दी। लोएस्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई, फिर यहां से सिग्नल क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। इंक्रीज होते 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 तो यहां पे मैक्सिमम पीक तक चला गया, ठीक है। यहां फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ गई। इसी तरह यहां कम होते नेगेटिव मैक्सिमम पीक तक आ गया, फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई। इस केस में फेज और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, ठीक है। ये नॉइज रेजिस्टेंट होती है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम जो है एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते। जब एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते तो उससे नॉइज निकालना आसान होता है, ठीक है। तो नॉइज रेजिस्टेंस इस वजह से भी होती है। दूसरा, हम इसमें जब एम्पलीट्यूड हमारा इस केस में कांस्टेंट होता है तो इसमें से नॉइज जो है वो निकालना, सिस्टम से अटेन्यूएट करना आसान होता है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसमिशन जो है, इसका डाटा आपका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी बेहतर होती है। इसमें एक कैप्चर इफेक्ट होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर देता है और लोअर फ्रीक्वेंसी को या वीक फ्रीक्वेंसी को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। उससे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखें, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो ट्रांसमीटर होता है वो निस्बतन हमारा लेस कॉम्प्लेक्स कह दें होता है, मतलब सिंपल होता है, लेकिन इसका जो रिसीवर होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसकी मदद, इसका रिसीवर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें और मसला होता है। इसकी मदद से हम स्पीड और वेलोसिटी नहीं चेक कर सकते। इसके अलावा इसमें क्रॉस टॉक का कुछ केस मसला आता है। इसमें बैंडविड्थ आपकी लिमिट होती है, बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखें, हमारा दो चैनल्स के बीच में एक चैनल हमें फ्री छोड़ना पड़ता है। जैसे देखें 98 हर्ट्ज के ऊपर अगर एक चैनल बनाया तो दूसरा 98.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 106 पे बनाया तो अगले वाला 106.2 पे बनाएंगे। यानी कि इंटर सिंपल इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हमें हर दो चैनल्स के बीच में एक चैनल फ्री करना पड़ता है। इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर रेडियो में इस्तेमाल की जाती है, वीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है, टेप्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो ये हो गया ना। फेज मॉड्यूलेशन देखते हैं। देखिए, फेज मॉड्यूलेशन के केस में हम सिग्नल का सिर्फ फेज चेंज करते हैं और हम फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखते हैं और
एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, फिर एक फेज मॉड्यूलेशन में हम सिर्फ सिग्नल का फेज चेंज करते हैं, क्योंकि ये एंगल मॉड्यूलेशन की टाइप है, तो उसमें हम सिस्टम के एंगल के साथ करते हैं। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन में दो तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एक फेज मॉड्यूलेशन और दूसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और फेज कांस्टेंट रखना है, और फेज के केस में हमने फेज कांस्टेंट रखना है, फेज चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, और एम्पलीट्यूड दोनों के केस में कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी डायग्राम देखते हैं। अब ये देखें, ये एक लेवल के ऊपर है, इसके बाद इंक्रीज करता गया मैक्सिमम तक पहुंच गया। ये मैक्सिमम लेवल आ गया। इसके बाद जहां से सिग्नल के अंदर क्या चेंज शुरू हुआ, यहां से इधर तक इंक्रीज करता गया। अब इंक्रीज के बाद जहां डिक्रीज हुआ, इंक्रीज के बाद जहां डिक्रीज हुआ, तो हमने सिग्नल का क्या किया, यहां से सीधा ऊपर चढ़ना था, हमने इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया। यहां इंक्रीज के बाद जब डिक्रीज हुआ जिस जगह से, उसके ऊपर हमने क्या किया, फेज चेंज कर दिया। अब ये डिक्रीज होता गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब यहां डिक्रीज के बाद, यहां डिक्रीज होता गया मिनिमम लेवल तक पहुंचा, डिक्रीज के बाद जब फिर इंक्रीज हुआ, तो हमने फिर यहां पे फेज चेंज कर दिया। ये देखिए, यहां पे फिर फेज चेंज कर दिया। अब फिर इंक्रीज करते गया मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा। जब मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा, तो फिर यहां से इंक्रीज से जब डिक्रीज हुआ, तो हमने सिग्नल का फिर यहां फेज चेंज कर दिया। इसी तरह यहां कम होते होते इस लेवल तक आ गया, फिर डिक्रीज से फिर इंक्रीज हुआ, तो यहां हमने फेज चेंज कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट है जहां के ऊपर फेज चेंज किया, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस केस में सारों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, देखिए ना, साइकिल पर सेकंड सारों के कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। देखिए ना, ऊपर से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड सारों का एक जितना है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी एक जितना है। तो फेज के केस में सिर्फ फेज चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है और एम्पलीट्यूड को भी कांस्टेंट रखना है। फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन के मोर और लेस एडवांटेजेस वही होते हैं कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के होते हैं, लेकिन इसको हम पीएसके के केस में, एफएसके के केस में इस्तेमाल किया जाता है ना, फेज शिफ्ट कीइंग के केस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसका एडिशनल एडवांटेज है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल का क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसकी रेंज होती है 535 से 1705 तक। अब इस केस में एक मसला ये होता है कि हमें 15 किलो हर्ट्ज का अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हमें 30 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल जब डबल हो जाता है एम्पलीट्यूड के केस में, तो हमें बैंडविड्थ डबल चाहिए होती है। एम्पलीट्यूड में क्या करना है, सिंपली सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करें। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड और इसके एम्पलीट्यूड में फर्क है, इसके और इसके एम्पलीट्यूड में फर्क है, इसके भी एम्पलीट्यूड में फर्क है ना। जब सिग्नल बढ़ता गया तो हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते गए यहां तक। अब इसके बाद जब सिग्नल कम हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक कम हो रहा है, तो हम सिग्नल का क्या करें, एम्पलीट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहां से मिनिमम आ गया, तो इस लेवल के ऊपर हमने एम्पलीट्यूड मिनिमम कर दिया। अब फिर सिग्नल बढ़ना शुरू हो गया, जब सिग्नल बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया, तो हम भी एम्पलीट्यूड बढ़ाते 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 मैक्सिमम तक ले गए। ठीक है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो या नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो, बराबर ही होता। अब यहां पे मैक्सिमम आ गया, फिर उसके बाद सिग्नल कम होना शुरू होते 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 पे ये मिनिमम तक आ गया, तो हम एम्पलीट्यूड भी कम करते 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 मिनिमम तक आ गए। फिर थोड़ा सा बढ़ा तो हमने उस लिहाज से बढ़ा दिया। इस केस में, एम्पलीट्यूड के केस में, फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कांस्टेंट हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड भी कांस्टेंट है, और कहीं पे इसके अंदर डिस्कनेक्शन या कहीं एंगल चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस हैं, लो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, कॉस्ट इसकी कम होती है, रिसीवर इसके आसान होते हैं। ठीक है, जो जीरो क्रॉसिंग है वो इक्वी डिस्टेंस होती है। देखिए ना, पिछले केस में देखें, यहाँ पे बराबर बराबर के फासले पे जीरो क्रॉसिंग हो रही है, और इसमें बैंडविड्थ जो है वो लिमिट होती है। बैंडविड्थ लिमिट्स का एक एडवांटेजेस भी है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है कि हमें साइड बैंड ट्रांसमिट करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। ठीक है, इसकी जिसकी वजह से इसमें डाटा लॉस आता है।
इसका इस्तेमाल पुराने टेलीफोनों में था, ठीक है, एविएशन के अंदर और रेडियोस के अंदर था। ठीक है, करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।